तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, दूसरा उसे रिसीव कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक नॉन मेटलिक एटम है X, एक दूसरा भी X ही है, और दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। बात समझ में आ रहा है। देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 7 सेम इसका भी हाल है। और दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ध्यान से देखना, इसके आउटर, ये सिर्फ आउटर मोस्ट सेल लिखा है, X का आउटर मोस्ट सेल, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ना तो ये देने को तैयार है ना ये देने को तैयार है, दोनों क्या करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं, एक इसको देगा ये इसको देगा, मतलब शेयरिंग करेंगे आपस में, देंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट 2,8 2,8 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बच्चों, इसने एक दिया इसने एक दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अगर दो दो शेयर करेंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 करेंगे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चों मैक्सिमम 3 ही शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, ठीक है ना। अगर बच्चों हम दो क्या कहते हैं एटम आपस में मिलकर के जब बनाते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके बीच में एक ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे X और X मिले ना आपस में, तो उनके बीच में ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे एक डंडी बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ दिख रहा होगा आपको। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऐसे 2 दिखा देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे Y के बीच में 2, देखो Y के आउटर मोस्ट सेल में 6 है, यहाँ पे आउटर मोस्ट 6 है। इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इससे 2 मांग रहा है, इससे 2, दोनों ने 2 की शेयरिंग कर, देखो 2 की। तो Y के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जब हम Y के बीच में दिखाएंगे बच्चों, तो हम कुछ Y और ऐसे दिखा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक क्लियर है। ऐसे ही तीसरा देखिए, यहाँ पे ZZ है और इन दोनों ZZ के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया। और इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डोनेट नहीं करते, शेयर करते हैं, ठीक है ना। जब ये शेयरिंग हो रही है तो इन्होंने भी 3 दिए, इन्होंने भी 3 दिए और शेयरिंग हो गई, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसे नॉर्मली कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया। ट्रिपल को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, तो ZZ के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। और बच्चों 3 से ज़्यादा कहीं नहीं बनता, कहीं पे ऐसा नहीं है कि सपोज A और A के बीच में ऐसे 4 टाइम बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट है डिसिमिलर नॉन मेटलिक एटम फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें क्या है बच्चों कि कई बार एक एटम 2 अलग अलग एटम के साथ, या 2 मतलब सिमिलर एटम होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, उनके साथ वो जो है शेयरिंग करता है। जैसे यहाँ पे B को देखो, 1 सेकेंड जी, देखिए B है, तो B के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये एक A को बुलाया, इधर A को बुलाया, A के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर A को एक और मिल जाएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसको सिर्फ 2 चाहिए। तो ये इसके पास आएगा, ऐसे ये भी इसके पास आएगा, और इन दोनों से एक इसके साथ शेयर करके इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि एक इससे लिया, एक इससे लिया नहीं, मतलब शेयर किया, और ये 2,8 हो गया, और ये भी 2 हो गया, क्योंकि इसको साथ शेयरिंग किया, इसको मिल गया, यहाँ से इसको मिल गया। बात ऐसे लिखी यहाँ पर, ठीक है ना। A को 2 मिल गया, यहाँ A को 2 मिल गया, और यहाँ B को 8 मिल गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस तरह से यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग हो गई, और इसे हम कुछ इस तरह दिखाएंगे, A', क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। बात समझ में आ रहा है। 2 की होती तो हम डबल दिखाते। बच्चों इस जो ये हमारा बॉन्डिंग होता है तो
तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल में दिखाया जाता है। समझ में आ गया। और इस बॉन्डिंग से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंसी क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच एन एटम शेयर विद वन और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कोवैलेंसी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाते हैं या करते हैं वही उनकी कोवैलेंसी होती है। समझ में आया। जैसे यहाँ पर इन दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो कोवैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर दो की शेयरिंग की, कोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे 3 की तो कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आया। यहाँ पे भी एक का ही शेयरिंग हो रहा है, भले ही 2 से कर रहा है बट एक ही कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1 होगी। बात समझ में आया। अब बच्चों आते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि नॉन पोलर और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। Covalent compounds are said to be non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms। मतलब बच्चों जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और वो शेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब वो दोनों का है। सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हो और वो जितना आपका हक उस पर है उतना ही उसका भी हक है, सेम। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। समझ में आ गया। उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है। जैसे हमारा H2 है, Cl2 है, O2 है। अब जैसे O अलग अकेले O है तो वो स्टेबल नहीं है, तो O ने क्या किया, एक दूसरे O को बुलाया और 2 O आपस में इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि O मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन दूसरे नॉन मेटल मतलब दूसरे ऑक्सीजन को बुलाता है और साथ में उनके बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, और यह हमारा O2 बन जाता है। समझ में आ गया। O2 एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि स्टेबल होता है। लेकिन O2 यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि O2 के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान समझना कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और वो शेयरिंग दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, इक्वली बराबर होती है, वहाँ वो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरी चीज़ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों यहाँ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊँ H2O का। अब आप फिर HCl का देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। HCl, ठीक है ना। बच्चों HCl के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है, शेयरिंग हुई है। ठीक है ना। H+Cl- इस तरह से। ठीक है ना। प्लस माइनस नहीं समझेंगे आप, क्या बताता हूँ। जैसे H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो H के पास भी 2 हो गया, Cl के पास भी 2 हो गया। ठीक है ना। दोनों को अपना, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था। ध्यान देखिएगा। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपना तो है ही उसके पास, जो शेयरिंग हुई है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना चाहता है। समझ में आ गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले। HCl में जो Cl की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो जो शेयरिंग हुआ है दोनों का इलेक्ट्रॉन का, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। और हाइड्रोजन की चूँकि एटॉमिक एफिनिटी क्लोरीन के मुकाबले कम है, तो ये उसको कहता है ठीक है ले जाओ, मतलब देता तो नहीं है, एक उसकी तरफ ये इसको लेने लगता है, इसको देने लगता है। तो जो देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या देने लगता है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। ये बात आप जानते हैं ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है या जो मेटल होता है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर निगेटिव। तो ये हल्का हल्का इसको लेना चाहता है, रिसीव करना चाहता है। इसलिए बच्चों HCl में जब ये आयन के फॉर्म में टूटते हैं तो Cl के ऊपर निगेटिव, स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है, और H के ऊपर पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। मतलब एकदम पॉजिटिव नहीं आता, स्लाइटली मतलब हल्का सा पॉजिटिव, और Cl पे हल्का सा निगेटिव। मतलब यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था नॉन पोलर में नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि चार्ज बटेगा, लेकिन यहाँ पर पोलर वाले में क्या होता है
कि वो एक जैसे हमारे अर्थ पे नहीं होता साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस तरह से हमारा यहाँ पे साउथ होता है नॉर्थ होता है, इसी तरह से यहाँ पर हमारा ये पोलर का मतलब ये होता है कि वो एक पोल में बढ़ जाते हैं। मतलब एक तरफ से ये इसको खींचने का ट्राई करता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है और ये इसको आता है ठीक है ले जाओ, मतलब देने लगता है, उसको पहुँच जाता है क्योंकि डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी कहाँ पे होती हैं? H2O में होती हैं। H2O जो है वो भी H+ और OH- में टूटता है। NH3 में होती हैं, HCl में होती हैं। बात समझ में देखिए यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव दिखा रहा है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी छोटी में खत्म कर दिया है इसको, बट आगे कहीं डिटेल में होगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। The covalent bond in which electrons are shared equally between the combining atom is a non-polar। समझ में आ गया? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर रहते हैं उसे हम नॉन-पोलर कहते हैं। एंड व्हेन शेयर्ड अनइक्वली इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब ऐसा कुछ जैसे मान लो कि आपकी पार्टनरशिप अपने किसी फ्रेंड के साथ है और वो थोड़ा बदमाश फ्रेंड है कि आपने भी कुछ शेयर किया उसने भी किया, लेकिन वो आप अपने पे तो अपना हक रखता ही है, आपकी चीज़ों पे भी अपना हक रखना चाहता है और आप थोड़े सीधे हो तो आपने कहा ठीक है ले जाओ। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में जो एक कंपाउंड बनेगा उसे बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। आई थिंक समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, बता दूंगा फिर से एक बार। बच्चों पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वैसे ही होती है, इनके बीच भी ऐसे ही एक सिंगल लाइन या डबल लाइन या ट्रिपल लाइन ऐसे ही बनती है, सब कुछ सेम होता है। जब ये अलग हो रहे होते हैं या इनके ये आयनिक फॉर्म में आ रहे होते हैं तभी इनके ऊपर चार्ज आता है। तो पोलर और नॉन पोलर की बातें हम तब करेंगे जब ये अपने आयनिक फॉर्म में आएंगे, जब ये टूट रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन को छीनने की ट्राई करेंगे, मतलब एक दूसरे से खींचेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं नॉन पोलर या पोलर के बारे में। वैसे नॉर्मली ये दोनों ही हमारे कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, उनका फॉर्मेशन एकदम सेम वैसे ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, सब कुछ सेम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, इसकी सिर्फ एक टर्म है जो आपको समझना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके।